बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैं भी ईद की तैयारियों में कुछ बिज़ी हूँ और मैं आपके लिए फिर भी रेसिपी लेकर आई हूँ, अचार गोश्त मसाले की रेसिपी ईद स्पेशल में। तो आपने इसको बना के पहले ही रख देना है ताकि जब भी आपको अचार गोश्त खाने का दिल चाहे आप इसे बना लें आराम से, और आपको डब्बे वाले जो पैकेट मसाले होते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा और टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप डब्बे वाले मसाले को भूल ही जाएंगे। तो 3 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया लेना है, 2 टेबल स्पून सौंफ के लेने हैं। उसके बाद आपने ज़ीरा ले लेना है 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, 5 से 6 सब्ज़ इलायची जो होती हैं वो ले लें आप। इसके बाद इसके अंदर डालें दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 टुकड़े ले लें, एक 1.5 इंच के, और 3-4 तेज़पात ले लें और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अभी फिर इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, बाकी जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो हम बाद में बताएंगे, मिलाएंगे इसके अंदर। सिर्फ इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनका जो जायका है वो निकल कर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त सा फिर ये जायका देते हैं जब इस तरीके से हम इनको रोस्ट करके बनाते हैं। अच्छा, डब्बे वाले जो मसाले होते हैं ना उसमें ये रोस्ट नहीं हुए हुए होते, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में आपको बहुत फ़र्क लगेगा। जब इन मसालों की खुशबू उठना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे राई दाना और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें ले ली और उनको डाल दिया है। कसूरी मेथी को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है और इसके बाद आपको इसको जल्दी जल्दी से चमचे चला के इसको रोस्ट करना है ताकि हमारी कसूरी मेथी और राई दाना जो है ये जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं। और इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसको पीसना है। तो इसके अंदर जो ये दालचीनी के टुकड़े हैं इसको हम छोटा कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो, और साथ ही जो हमारे तेज़पात है इसको भी तोड़ लेंगे ताकि ये भी आसानी से पीस जाएं, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा पीसने में परेशानी होती है, साबुत साबुत रह जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा चूरा कर लेंगे तो आसानी से पीस जाएंगे। तो अब पीसने के लिए इस जार में मैं डाल दूँगी इसको। आप चाहें तो अवन दस्ते में भी इसको दरदरा सा कूट सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखेंगे इसको, थोड़ा हम बारीक करेंगे, लेकिन बहुत बारीक भी नहीं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, हमने इसको पीसना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे घर बैठे, और आप उन रेसिपीज़ को घर में ट्राई किया करें। तो हमारा रोस्टेड मसाला जो है ये पीस चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हम और मज़ीद इसके अंदर मसाले जो हैं वो मिला सकें, आसानी हो जाएगी मिलान मिक्स करने के लिए। तो अब इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, साथ ही इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर शामिल करेंगे हम मेथी दाना, ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर साथ ही जाएगा नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें इसके अंदर, बाकी आप चेक करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ताकि कलर भी अच्छा सा रहे इसके अंदर आए। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको बना के रखना है तो आप इसके अंदर टाटरी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो मसाले हैं वो लॉन्ग टाइम चलें। तो टाटरी मिला देते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन मैंने अभी ही इसको यूज़ कर लेना है तो इसलिए जो है ना मैं इसको अभी इसके अंदर मैंने टाटरी नहीं डाली है। और हमने 1 किलो गोश्त में अगर बनाना है तो हमने 4 टेबल स्पून ये लेने हैं, और आराम से आप अचार गोश्त बनाएं। नेक्स्ट उसकी वीडियो भी आपको मैं ज़रूर दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? ऐसी ही मेरी वीडियो को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे से फीडबैक देते रहा करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि अच्छे से हमारी हौसला अफजाई हो, और ऐसी सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें, आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।